तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के बाद अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया मिसाइल से हमला। उत्तरी इजराइल को बनाया निशाना। उत्तरी इजराइल के इलाकों की बिजली हुई गुल। घर छोड़कर भागते दिखाई दिए यहूदी। सोमनाथ मंदिर के पीछे मुसलमानों के घरों और मस्जिदों पर बुलेट चलाना बीजेपी सरकार को पड़ा भारी। सुप्रीम कोर्ट हुआ कार्रवाई से नाराज। अब दोषी अफसरों को जेल भेजने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। फिलिस्तीनियों को जल्द मिलने वाला है अपना देश। अब मिडिल ईस्ट से भागेंगे सारे यहूदी। सभी मुस्लिम देश हो रहे हैं एकजुट। पैगंबर मोहम्मद साहब पर महंत यति नरसिम्हानंद गिरी ने की विवादित टिप्पणी। पुलिस ने दर्ज किया केस। मुसलमानों ने जेल भेजने की कर दी मांग। इजराइल पर फूटा अब सबसे बड़ा बम। मुस्लिम देशों ने इजराइल से मोड़ लिया मुंह। अब सिर पीट रहे हैं अकड़ने वाले नेतन्याहू। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा किंग ने जारी किया अपना ओपिनियन पोल। हरियाणा में बना रही है कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार। भाजपा को तगड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान के बाद अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर दागे रॉकेट। उत्तरी इजराइल की बिजली हुई गुल। सुनाई दी सायरन की आवाज। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर बड़ी संख्या में रॉकेट दाग दिए हैं, जिसके कारण उत्तरी इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है। कई क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई भी ठप हो गई है और इन इलाकों में रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं। इजराइल की सेना ने इसकी जानकारी आज दी है और बताया है कि उत्तरी इजराइल के साफेद और बिरिया में हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमले किए हैं, जिन्हें रोकने में आयरन डोम फेल हुआ और ये सारे रॉकेट इस क्षेत्र में जाकर गिरे, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सोमनाथ मंदिर के पीछे मुसलमानों की मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना सरकार को पड़ा भारी। सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। अधिकारियों को जेल भेजने का दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास मुसलमानों की 9 मस्जिदों सहित 100 घरों पर बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। अब इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही आदेश दे दिया कि बिना अदालत के आदेश के किसी के घर पर या किसी भी मस्जिद पर बुलडोजर देश में ना चलाया जाए, लेकिन हमारे आदेश के बावजूद भी गुजरात की बीजेपी सरकार ने सोमनाथ मंदिर के पीछे मुसलमानों के घरों और मुसलमानों की 9 मस्जिदों मदरसों पर बुलडोजर चलवा दिया, जो कि कोर्ट की अवमानना है। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और आदेश दिया है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए गए उन सभी को जेल भेजा जाएगा और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है और हमारे आदेश को नहीं माना है। यानी गुजरात में जिन अधिकारियों ने भी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया है वो सारे के सारे अब जेल जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो फिलिस्तीनियों को जल्द मिलने वाला है अपना देश। अब मिडिल ईस्ट से भागेंगे सारे यहूदी। दोस्तों आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान इजराइल में सीधी जंग होने के हालात हैं। इसी बीच शुक्रवार को लेबनान में एक गुप्त स्थान पर नसरल्लाह को दफन किया गया। वहीं ईरान में नसरल्लाह की याद में नमाज पढ़ी गई। इस दौरान राजधानी तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में ईरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनोई के नेतृत्व में हजारों लोग मौजूद रहे। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में भाषण देते हुए खामनोई ने कहा, ये वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के एकजुट होने का है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के मुसलमानों में दरार डालने की कोशिश हो रही है। अगर सभी मुस्लिम एकजुट होकर हमला इजराइल पर करेंगे तो अल्लाह की ताकत हमसे जुड़ेगी और हमारा दुश्मन हार जाएगा और इजराइल में जितने भी यहूदी हैं वो यहूदी सारे के सारे मिडिल ईस्ट को छोड़कर भाग जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि खामनोई ने अल्लाह का वास्ता देकर दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होकर इजराइल पर हमला करने का आह्वान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पूरी दुनिया के मुस्लिम देश एकजुट होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर यति नरसिम्हानंद गिरी ने फिर से की विवादित टिप्पणी। पुलिस ने दर्ज किया केस। अब जाएगा जेल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजियाबाद के डाडना स्थित देवी मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद गिरी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने
करने के लिए एक एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंदी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। महंत ने ये भड़काऊ बयान तब दिया जब से दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले न जलाने की सलाह दे रहे थे और इसी संदर्भ में उन्होंने मोहम्मद साहब का नाम लिया और विवादित बातें कहीं। इसी बीच उनके विवादित बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और मुसलमानों ने उन्हें जेल भेजने की मांग की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल पर फूटा अब सबसे बड़ा बम। इस ताकतवर दोस्त ने मोड़ लिया मुंह, सिर पीट रहे हैं अकड़ने वाले नेतन्याहू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद तनाव कम करने के लिए G7 देशों ने बुधवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक के दौरान G17 नेताओं ने इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले की निंदा तो की, लेकिन G17 के नेताओं ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए मना कर दिया और बदले की आग में जल रहे इजराइल को अमेरिका ने भी कड़ा संदेश दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। G7 नेताओं ने कहा कि उन्हें अभी भी मध्य पूर्व में कूटनीति समाधान की उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि वार्ता से इस संघर्ष का समाधान हो सकता है। जिसके बाद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पे एक बार फिर से हमला कर दिया है, जिसे लोगों ने गलत बताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा किंग ने नहीं बदली अपनी चाल, कांग्रेस पार्टी को विजेता किया घोषित। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन से लेकर चुनाव प्रचार खत्म होने तक राजनीतिक दलों के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। कहीं नेता टिकट न मिलने के कारण पार्टी छोड़कर विरोधी दल में जाते दिखाई दिए, तो वहीं कुछ नेता घर वापसी करते भी नजर आए। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद फलौदी सट्टा बाजार ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपना ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस सरकार बना लेगी। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत फलौदी सट्टा बाजार ने दिया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी बिना गठबंधन के ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी और कांग्रेस पार्टी 90 में से लगभग 70 विधानसभा सीटों को जीत जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सट्टा किंग के इस ओपिनियन पोल ने भाजपा की रातों की नींद उड़ा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश टीम के खिलाड़ियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद रद्द हुआ कार्यक्रम। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 14 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई, लेकिन ये वापसी इतनी आसान नहीं रही। खिलाड़ियों के मैदान में उतरने से पहले सियासी विवाद की एंट्री हो गई, जिसका खामियाजा बांग्लादेश की टीम के प्लेयर्स को भुगतना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को होने जा रहे T20 मैच से पहले शुक्रवार को बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ी मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं कर सके। हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया और इसके विरोध को देखते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। सुरक्षा कारणों को देखते हुए MPCA और बांग्लादेश टीम के विशेष सुरक्षा दस्ते की चर्चा के बाद प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद में इन बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश में नमाज नहीं पढ़ने दी गई, जिसके बाद रेडिसन होटल में ही शहर काजी को बुलाकर जुमे की नमाज बांग्लादेश की टीम को पढ़ाई गई। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद वहां पर हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में हिंदूवादी संगठन उतरे और बांग्लादेश की टीम का मध्य प्रदेश में विरोध किया और उन्हें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी गई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो SCO समिट में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होने वाली SCO समिट की बैठक में शामिल होने जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा की आज जानकारी दी है और इस समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जगह उनको भेजा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, उनकी जगह पर
इनको भेजा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान में कुछ बातचीत अच्छी हो सकती है और दोनों ही देश पास आ सकते हैं। आपकी क्या राय दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान को आपस में दोस्ती करनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी राय दें कि भारत और पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के ये दोनों देश लड़ते रहते हैं आपस में, इनको लड़ना चाहिए या नहीं, और ईरान इजराइल की जंग में भारत को किसका साथ देना चाहिए, ये भी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।